भीम आर्मी बिहार में 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने किया घोषणा, जमकर लड़ेंगे हम लोग चुनाव। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के दिशा निर्देश पर आगामी लोकसभा को चुनाव लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमाएगी। ये बात आज रोहतास जिला इकाई के समीक्षात्मक बैठक में नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति एवं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद ने कहा। उक्त लोगों ने कहा कि उसकी तैयारी पार्टी की ओर से जमकर की जा रही है। उक्त लोगों ने कहा कि बहुत जल्द क्षेत्र और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तहत आज होने वाले कार्यक्रम में भीम आर्मी के लोगों ने यह सुनकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपनी खुशी का इजहार किया। मालूम हो कि आज शहर के एक होटल में भीम आर्मी की बैठक करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, क्योंकि अमर ज्योति को भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में खासकर भीम आर्मी के प्रदेश प्रधान महासचिव अबूजर खान, आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत चौधरी, डेरी ऑन सोन अनुमंडल अध्यक्ष सोनू खां, आनंद कुमार, गोल्डन कुमार, प्रमोद चंद्र रविदास, विजय कुमार, रंजन पासवान के अलावा दर्जनों लोगों का नाम शामिल है। तो आइए सुनते हैं कि भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आजाद क्या कहते हैं। सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो आप मुझे फोन करके आप शिकायत करें, आप लेटर लिख करके शिकायत करें, आप हमसे मिल करके किसी पदाधिकारी की शिकायत करें, न कि सोशल मीडिया पे किसी भी भीम आर्मी के पदाधिकारी के खिलाफ आप लिखने का हिम्मत करें। तो ये काम सबसे पहले हमारे भीम आर्मी के अंदर अब से लागू हो जाए और कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता जो भी अगर लिखे कि सोशल मीडिया पे इस तरह से किसी पदाधिकारी को बदनाम करने के लिए किसी के खिलाफ कुछ आरोप लगा करके लिखने का प्रयास करना तय हो चुका है। मैं आप सबके माध्यम से यहाँ ये भी कह देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी और भीम आर्मी की जो राजनीतिक पार्टी है आजाद समाज पार्टी कांसीराम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं और हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाई जौहर आजाद जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में, क्योंकि आप सब देख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा संघर्ष करने वाला इस देश में कोई नेता नहीं है, उनसे ज्यादा लड़ने वाला उनका कहना है हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है कि आपके जिला का भी कोई लोकसभा क्षेत्र हो, निर्णय लेंगे, रोहतास जिला के हित में लेंगे, उस निर्णय के साथ आपको खड़ा रहना होगा और आज की समीक्षा बैठक के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा जिला के बेहतरी के लिए लिया जाएगा। आप सबको जो भी नया जिला का जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे उनके साथ कदम से कदम मिल करके, उनके साथ 24 घंटे खड़े रह करके, उनके साथ हर तरह से तन मन और धन से समर्पित होकर के उनका साथ देने के लिए खड़ा रहना होगा। आप सब तैयार हैं? तैयार है तो सब लोग हाथ उठाइए। ब्यूरो चीफ असलम परवेज साहब हम सभी का अभिभावक यहाँ पे मौजूद है। मैं चाहूँगा कि आप सभी उनका भी जो है स्वागत जो है करने का काम करें और इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि समय कम है और हम चाहेंगे कि आदरणीय कृष्ण कुमार आनंद जी और गुड्डू कुमार जी दोनों संयुक्त रूप से जो है हमारे दोनों पत्रकार जी आए हुए उनको भूखे देकर समाज पर काम करेंगे। भाजपा से हाथ मिलाए बैठे हैं क्योंकि उनकी भी फाइल अमित शाह जी लेकर बैठे हैं और ऐसे में एक ईमानदार, एक लड़ने समाज के लिए लड़ने वाला, एक संघर्षशील युवा भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लाखों समर्थकों को अनदेखा कर उन्होंने महासंगठन में हमें जगह नहीं दिया महागठबंधन में। तो ऐसे में लड़ने के लिए आप सब तैयार हो जाइए। एक तरफ मनुवाद से प्रेरणा लेने वाला भाजपा, उसे हराएंगे और यहाँ जो अंदर खाने हाथ मिलाकर दलित और मुसलमानों के अत्याचार को खामोशी से देखने वाले, उन्हें भी उनकी औकात दिखाना और 20 सीट फिर भी महागठबंधन के लिए छोड़ देंगे कि अगर आप ये कहते हैं कि अकेले भाजपा को संभाल सकते हैं तो 30 सीटों पर संभाल के दिखाइएगा। हम इस 10 सीट पे दिखाकर आपको तैयार करेंगे। तो 10 सीटों की घोषणा 48 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। बस युवा ये याद रखना
कि बात सिर्फ संघर्ष की नहीं है, क्योंकि अगर सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी तो हम थानों का घेराव करते रह जाएंगे, हम राशन कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगते रहेंगे, हमें लिंचिंग कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, हमारे एफआईआर को बदल दिया जाएगा, हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाएगा। समाज पार्टी को सत्ता में लाना और सत्ता में लाने के लिए आप सारे भाइयों का संघर्ष जरूरी है। आज से ठीक 1 साल, 1.25 साल के बाद विधानसभा है और मैं कृष्णा भाई खासकर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सासाराम से रोहतास लोकसभा से अभी से विधानसभा की तैयारी शुरू नए राजनीतिक दल के लिए पिछड़ा मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाए देखेगा। बस हमें थोड़ा जोर और लगाना है। मैं जज्बात में बह गया। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आप लोग घंटों इंतजार किया, लेकिन हाँ गलती हमारी नहीं थी, सड़कें आपकी बंद रही हैं और कई जगह डाइवर्जन था, जाम था, तो देर से आने के लिए मैं फिर से माफी चाहूँगा पूरे बिहार की तरफ से। और रोहतास जब भी आता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्रांतिकारी भाइयों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप सब लड़ने वाले लोग हैं, लेकिन दिशा बदल दीजिए, दिशा बदल दीजिए। राजनीति का समय है, राजनीति कीजिए और विधायक और सांसद यहाँ से पैदा कीजिए, तभी आपकी जीत है, तभी समाज की जीत है, हमारी जीत है और भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जीत है। धन्यवाद। जय हिंद। आभार। पे हूँ और उस जगह पे हूँ जहाँ पे आप देख लीजिए कि भीम आर्मी की पूरी टीम आई हुई है, पटना से चलकर लोग आए हैं। मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ कि क्या आने का पर्पस है। आप जान रहे हैं कि एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद जी हैं, आज़ाद समाज पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि भीम आर्मी पूरे देश में जाना जाता है और इसलिए जाना जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी एक एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं और जाहिर चीज़ है कि आम लोगों की आवाज़ हैं, आम लोगों की धड़कन है और गरीबों की आवाज़ हैं, ज़रूरतमंदों की आवाज़ हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर है। तो जाहिर चीज़ है कि उनके टीम से लोग जुड़े हुए हैं। एक तरफ मैं प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी से रूबरू करा रहा हूँ और ना जाने यहाँ अनगिनत लोग हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक नहीं अनेकों लोग हैं, उनके ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊँगा। लेकिन सबसे पहले चूँकि आप जान रहे हैं कि ज़िला इकाई रोहतास का ये समीक्षात्मक ये बैठक है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके सम्मान समारोह भी किया जा रहा है, रोहतास ज़िला में किया जा रहा है। तो आइए मैं सबसे पहले आपसे रूबरू करा रहा हूँ अमर ज्योति जी से कि क्या उनका कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे आज आपके आगमन का? ये हम लोग रोहतास ज़िले में बहुत क्रांतिकारी भूमि है और शेरशाह सूरी की भूमि है। हम लोग यहाँ समीक्षा बैठक के लिए आए थे। हमारे संगठन के लोग कैसे काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, कितना ग्राउंड पे गए हैं, किन गांवों में गए हैं, कितना हमारे समाज की हक और अधिकार की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं, उसी की समीक्षा के लिए हम लोग आए थे। बाकी विस्तार से जो बातें हैं वो आगे होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी समीक्षा बैठक के लिए आए तो उस पर ही बात है। बाकी 1-2 दिन में समीक्षा बैठक हो गई है और जो निर्णय होगा यहाँ भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष होंगे उनका चिट्ठी निकल जाएगी और यहाँ की नई कमेटी की घोषणा हो जाएगी। एक चीज़ ये बताइए कि चूँकि चुनावी माहौल है, लोकसभा का ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो क्या बिहार में आपकी पार्टी लड़ने जा रही है क्या? बिल्कुल, हम बिहार के 10 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा क्षेत्रों का लिस्ट हम लोगों ने पहले ही जारी कर दिया है। 48 घंटे के अंदर पार्टी का कहना है कि हम लोग अपने पार्टी के कैंडिडेट्स का भी घोषणा कर देंगे कि कहाँ हमारा कौन प्रत्याशी होगा। कारण क्या है कि एक तरफ एनडीए भी आप लोगों को नहीं पूछ रही है, इंडिया भी नहीं पूछ रही है, क्या कारण है? कारण यह है कि उन लोगों में डर है। एनडीए में तो हम जाने की कभी बात ही नहीं की है और ना हम लोग उनसे कभी मदद लेना चाहते और भविष्य में मुझे लगता है कि हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कभी एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगी जब तक चंद्रशेखर आज़ाद के शरीर में मुझे लगता है कि जान रहेगा। और इंडिया अलायंस की बात जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, चाहे बिहार के नेता हो या यूपी के नेता, इन लोगों का साथ ले न ले इनका हश्र चुनावों में पता चल जाता है कि क्या होता है। और दलितों और मुसलमानों को इग्नोर करके अभी के समय में मुझे लगता है कि इस देश का सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों और मुसलमानों का ही है। और बिहार की आज़ादी जनगणना का रिपोर्ट भी सार्वजनिक है कि बिहार में सबसे ज़्यादा दलित हैं,
उसके बाद मुस्लिम है, और इन दोनों समाज को नज़रअंदाज करके कोई इंडिया अलायंस बना रहा है तो इंडी अलायंस जो है वो सफल नहीं हो पाएगा। और देखिएगा चुनाव का जो परिणाम होगा, मुझे लगता है कि इंडी अलायंस जो हालात 2019 में हुआ उससे कहीं बुरा हालात बिहार में फिर से न हो जाए। और हम लोग तो अपना मजबूती से 10 सीटों पे लड़ेंगे, 30 सीटें एनडीए। तो क्या तीसरा मोर्चा बनेगा क्या? तीसरा मोर्चा की संभावना जो है वो भी क्लियर हो जाएगा 2 से 3 दिनों में कि हम लोग कहाँ होंगे, अकेले लड़ेंगे या कोई मोर्चा में जाएंगे, किससे गठबंधन करेंगे। तमाम ऑफर्स हमारे पास हैं, ऐसा नहीं है। 20 का भी चुनाव में बहुत सारा ऑफर था और अभी भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जो लड़ रहे हैं हक अधिकार की लड़ाई, वो लोग अभी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो हमको लगता है कि हो सकता है कि चंद्रशेखर जी का जैसा आदेश होगा हम लोग एक गठबंधन के तहत मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ये अमर ज्योति जी हैं और जाहिर चीज़ है कि ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनका कहना है ये कि तीसरा मोर्चा बन भी सकता है और तीसरा मोर्चा अगर बना तो हम लोग काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश है, उस आदेश का पालन करते हुए हम लोग बिहार में 10 लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। और जाहिर चीज़ है कि आने वाले चुनाव में भीम आर्मी का काफ़ी बेहतर रोल रहेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए जौहर आज़ाद जी हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। और इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ इनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरजमीन पे हैं, सासाराम में जब भी आते हैं और ख़ास के आपसे जब मिलते हैं तो चेहरे पे मुस्कान भी होती है और जोश भी होता है। आपने सारे सवाल हमारे संगठन के संयोजक से पूछा ही, उन्होंने बताया है। दूसरी बात, आप तीसरे मोर्चा के बारे में पूछ रहे थे, तो तीसरा मोर्चा बनाने का समय नहीं है। हालांकि 1-2 मुख्य पार्टियां हैं बिहार में जो संपर्क में हैं, लेकिन चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नगीना लड़ रहे हैं और लगातार 3 महीने से मैं नगीना और बिहार दौड़ रहा हूँ, इसी बीच में रहता हूँ, तो ये सारी निर्णय 48 घंटे के अंदर में साफ होगा और ज़ाती तौर पे इसकी सूचना मैं आपको ज़रूर दूंगा। पिछला चुनाव आप लोग AIM के साथ कॉम्बिनेशन था? नहीं, क्या इस बार भी नहीं था MIM के साथ, वो BSP के साथ थी। और जो BSP के बारे में जो भी सवाल है, उनके इतिहास अच्छा है, सम्मानजनक इतिहास रहा है, लेकिन वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद जी का है। दलित समाज भाई को अपना नायक भी मानता है और नेता भी मानता है। नगीना में ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, हम देख कर आ रहे हैं। फिलहाल 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज़ाद जी हैं और जौहर आज़ाद जी भी ये कहते नज़र आ रहे हैं कि 10 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। चूँकि ये बिहार की सरजमी है, जाहिर चीज़ है कि हम लोग की लड़ाई जो होगी बहुत मजबूती के साथ होगी और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें सफलता भी पाते नजर आएंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।